पितामह भीष्माचार्य जी ने ज्ञानोपदेश किया। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, श्री धर्म, दान धर्माण, राज धर्माण, मोक्ष धर्माण विभागशः, श्री धर्माण, भगवत धर्माण समास व्यास योगतः। ऐसा बहुत सारा ज्ञानोपदेश किया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बहुत ज्ञानोपदेश किया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, आपने बहुत अच्छा ज्ञानोपदेश किया है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, कुछ तो मांगो। तो पितामह जी कहते हैं, मैंने जिंदगी में कभी भी किसी के पास कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांग रहा हूं। पितामह जी ने जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं मांगा। ओ पितामह जी आज मांग रहे हैं, मेरा जब अंत समय आवे तो मेरे सामने आपका रूप हो, मुख में आपका ही भजन हो और मेरे अंतकरण में बस आप ही की छवि हो, बस इतना ही है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, अनोखी मांगी। पितामह जी ने कुछ न मांग के सब कुछ मांग लिया। उसके बाद भगवान ने भी विदाई ले ली। अर्जुन के साथ द्वारिका चले गए। उसके बाद भगवान द्वारिका चले जाने के बाद इधर भगवान ने जिस बालक का रक्षण किया था, वो बालक के जन्म का समय आया। अनुकूल ग्रह थे, शुभ घड़ी थी, तो ऐसे शुभ वातावरण में वो बालक ने जन्म ले लिया और बालक का नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। जय जय श्री राधेश। ये परीक्षित राजा अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसके बाद अर्जुन द्वारिका चले गए थे तो वापस आए। वापस आने के बाद अर्जुन निस्तेज थे, मलिन थे। धर्मराज ने पूछा क्या हुआ? तो अर्जुन ने बताया, जो मेरे सखा थे, मित्र थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। ये सुनकर कुंती माता ने खड़े खड़े प्राण त्याग दिए। कुंती माता की अंत्येष्टि होने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ वन में चले गए।
अब ये छोटी उम्र वाले परीक्षित राजा को राजगद्दी पर बिठाया और परीक्षित राजा अब राज्य कारोबार चलाने लगे। बड़े होने के बाद परीक्षित राजा की शादी हो गई और परीक्षित राजा की शादी होने के बाद एक दिन परीक्षित राजा दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। वो कैसे निकल पड़े हम झांकी से देखेंगे। झांकी सा नाम सुनकर तो आपका चेहरा ही खुल गया। वो परीक्षित राजा दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। घूम रहे हैं, शिकार करने के लिए परीक्षित राजा इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, शिकार कहाँ होगी? अरे यहां शिकार है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बच्चा है। परीक्षित राजा इधर उधर देखते देखते आ रहे हैं। धनुष बाण लेकर ये परीक्षित राजा ने कली को सोना में वास दिया, सोना में स्थान देकर वापस आ रहे हैं। देखते हैं शिकार कहाँ मिल रही है। अरे यहाँ काला काला कुछ दिखाई दे रहा है। काला काला कुछ तो दिखाई नहीं 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 नहीं, ये क्या मेरा है, क्या मेरा है, ये तो क्या मेरा है। तो परीक्षित राजा कली को स्थान देकर, सोना में स्थान देकर राजमहल में आते हैं। वापस आते हैं। और परीक्षित राजा परीक्षित राजा वापस आते हैं। ऊपर कमरा में लिखा है, महल में आते हैं। महल में आने के बाद परीक्षित राजा को एक दृश्य दिखाई देता है। कमरे के ऊपर लिखा है, कोई भी पांडव कुलीन राजा एक कमरा ना खोले। परीक्षित राजा वो कमरा में जाते हैं। कमरा में जाकर देखते हैं, अरे क्या होगा इस कमरे में? इधर उधर देख रहे हैं, क्या होगा इस कमरे में? बाकी कुछ नहीं, खाली बक्सा पड़ा है। क्या होगा इस बक्से में? परीक्षित राजा दूर दूर से उसको देख रहे हैं, नीचे झुक के देखते हैं, क्या होगा इस बक्से में? ये तो पूरी तरह से पैक है, ढक्कन भी नहीं है। तो परीक्षित राजा उसको खोलते हैं। परीक्षित राजा वो बक्से को खोलते हैं, उसमें देखते हैं राम राम राम। इसमें बहुत अच्छा मुकुट है। तो परीक्षित राजा वो मुकुट को देखते हैं और परीक्षित राजा वो मुकुट को पहनने के बाद शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। परीक्षित राजा शिकार करने के लिए निकल पड़े।
एक आश्रम में गए। एक आश्रम में वहां साधु आसनस्थ बैठे हैं। साधु महात्मा आसनस्थ बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं। और साधु महात्मा बैठे हैं। परीक्षित राजा दूर से देखते हैं साधु महात्मा को और कहते हैं, अरे महाराज जी पानी दे दो। लेकिन महाराज जी की आंखें बंद है, महाराज जी की आंखें बंद है। अरे महाराज जी पानी दे दो। राजा ने सोचा मैं आया हूं, स्वागत करना पड़ेगा, इसीलिए ये आंख बंद करके बैठा है। इनकी परीक्षा देता हूं, सचमुच की समाधि है या नहीं। दूर दूर से देखते हैं, पास जाकर देखते हैं, सच में आंखें बंद है। क्या ये सच में समाधि है? अपने धनुष के नोक से वहां मरा हुआ सर्प उठा रहे हैं। ओ मरा हुआ सर्प बार बार नीचे गिर रहा है, बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार गिर रहा है। परीक्षित राजा उसको उठा रहे हैं, वो गिर जाता है। परीक्षित राजा उसे उठा लेते हैं और सर्प को उठाकर वो शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। और परीक्षित राजा अपने महल में वापस लौट कर जाते। इतने में श्रृंगी ऋषि आते हैं। श्रृंगी ऋषि आते हैं। श्रृंगी ऋषि देखते हैं मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है। पिताजी के सर्प देखकर कमंडल में से जल लेते, अभिमंत्रित करके, अरे जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसकी आज से 7वें दिन तक्षक दंश से मृत्यु होगी। और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो शमीक ऋषि की समाधि खुल जाती है, खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? बेटा मत रो बेटा, क्यों रो रहे हो? पिताजी, पिताजी आपके गले में परीक्षित राजा ने मरा हुआ सर्प डाला है। बेटा तो इतनी सी गलती के कारण तू मुझे शाप देता है, फेंक दिया साप। ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाओ परीक्षित राजा को अपनी मृत्यु की वार्ता सुना करा। तो श्रृंगी ऋषि जाते हैं। अब शमीक ऋषि भी तपस्या करने के लिए जाते हैं, दान धारणा करने के लिए जाते हैं। इधर परीक्षित राजा अपने महल में जाकर अपने राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। और परीक्षित राजा सोचने लगते हैं, अरे मैंने अधर्म क्यों किया? मुकुट उतार के रखते हैं। ओ दूसरा मुकुट उधर रख दिया है, उतार के दूसरा पहन के आए। और पूछते हैं, अरे ये अधर्म क्यों किया? एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ऐसा क्यों किया मैंने? इतने में श्रृंगी ऋषि दौड़ते दौड़ते आते हैं। श्रृंगी ऋषि दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं, अरे महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक दंश से मृत्यु होगी। ये सुनकर परीक्षित राजा खड़े हो जाते हैं। परीक्षित राजा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अरे राम, अरे चलो मैंने अधर्म किया है, वैसे तो 7 दिन में नहीं, आज ही उसी क्षण मृत्यु देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। अब परीक्षित राजा राजपाट छोड़कर वन में निकल पड़ते हैं, नदी किनारे निकल पड़ते हैं, जा रहे हैं नदी किनारे। परीक्षित राजा को शाप मिला ये सुनकर एक एक ऋषि आ रहे हैं, परीक्षित राजा के पीछे पीछे आ रहे हैं।
बाकी सारे धीरे 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 धीरे। अब शमीक ऋषि है ना, वो बूढ़े है ना तो दिखाई नहीं देता है, वैसा नहीं। तो परीक्षित राजा नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते हैं, दोनों ऋषि भी बैठ जाते हैं। अब 7 दिन में मरने वालों के लिए उद्धार का मार्ग सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं। सभी मिलकर ढूंढ रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या मार्ग होगा, क्या मार्ग होगा। तो इतने में उस सभा में 16 साल के उम्र वाले शुकाचार्य महामुनि जी का आगमन हो जाता है। शुकाचार्य जी का आगमन हो रहा है। शुकाचार्य महामुनि जी धीरे 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 आ रहे हैं। तो शुकाचार्य महामुनि जी आते हैं तो सबके सब उठकर खड़े हो जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आओ आओ महाराज जी, बैठो बैठो, विराजो, बैठो बैठो, विराजो। महाराज जी बैठ जाते हैं। परीक्षित राजा आगे चलकर उनका स्वागत करते हैं। परीक्षित राजा आगे चलकर उनके पैर पड़ते हैं। परीक्षित राजा उनके चरण छूते हैं। दोनों ऋषि भी उनके चरण छूते हैं। और अब परीक्षित राजा वो शुकाचार्य महामुनि जी का पूजन करते हैं। पूजा की थाली ले आते हैं। शुकाचार्य जी बैठे हैं। शुकाचार्य जी की पूजा कर रहे हैं। फूल चढ़ाते हैं, चरण की वंदना करके कुमकुम लगाते हैं, अलग अक्षता लगाते हैं और तुरंत प्रश्न पूछते हैं। उनकी आरती करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी जिसका मृत्यु 7 दिन में है उसको क्या करना चाहिए? श्रवण किसका करना चाहिए? स्मरण किसका करना चाहिए? त्याग किसका करना चाहिए? तो शुकाचार्य जी कहते हैं, अरे 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तनिक मुझे बैठने तो दो। अरे आते ही आपने तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। तो परीक्षित राजा कहते हैं, भगवान आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ गृहस्थी के यहाँ ज्यादा देर तक रुकते नहीं, इसीलिए मैंने पूछा है। तो शुकाचार्य महामुनि जी उस सवालों के जवाब देते हैं और परीक्षित राजा उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबके सब ऋषि नीचे बैठकर, परीक्षित राजा नीचे बैठकर उनको वंदन करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुना